शादी की पहली रात में दुल्हन बनी फूलों की सेज पर बैठी अपने पति का इंतजार कर रही थी और बस यही सोच रही थी कि वह पहली ही नज़र में मुझे देखकर अपना दिल हार बैठे। वैसे तो मैं गांव की थी, लेकिन आज मैं सुर्ख लाल जोड़े में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी कि जिसकी कोई हद नहीं थी। शादी से पहले मेरी सहेलियों ने मुझे पति को पहले ही रात में काबू करने के लिए कई बातें बताई थी। मैं चाहती थी जब मेरा पति कमरे में आए तो मुझे पहली नज़र में देखकर ही मेरा दीवाना बन जाए और मुझे उनका दिल जीतना था। मैं दिल ही दिल में ये सारी बातें सोच रही थी कि तभी मेरे पति प्रेम कमरे में आए और शादी के जोड़े में मुझे दुल्हन बना देखकर रुक गए, क्योंकि उनकी नज़र में तो मैं एक गांव की लड़की थी। मुझे प्रेम को अपने सामने देखकर बहुत घबराहट हो रही थी। मैंने हमेशा शादी को लेकर बहुत सारे सपने देखे थे। प्रेम जब कमरे में आए तो मेरा दिल पूरी तरह से धड़क रहा था। वो मेरे करीब आए और बड़े ही प्यार से मेरा हाथ थामकर कहने लगे कि तुम बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। प्रेम के इन शब्दों ने मुझे एक नई जिंदगी दे दी थी और मैं खुद को हवाओं में महसूस कर रही थी। प्रेम ने अपनी जेब में हाथ डाला कि वह मुझे कोई गिफ्ट देंगे, लेकिन जब प्रेम ने हाथ बाहर निकाला तो मैं हैरान रह गई। उनके हाथ में एक थैली थी और प्रेम ने थैली खोलकर और कहने लगे कि शादी की रात सबसे पहले मैं तुम्हें अपने हाथ से ही मीठा खिलाऊंगा। प्रेम की बात सुनकर मेरे होठों पर मुस्कुराहट आ गई। वो कह रहे थे कि मेरे लिए खास शहर से बर्फ़ी बनवा कर लाए हैं। प्रेम ने प्यार भरे अंदाज से बर्फ़ी मेरे मुंह में रख दी। मैंने भी खुशी खुशी खा ली। वह बहुत ही अच्छी बर्फ़ी थी। आज तक ऐसे स्वाद वाली बर्फ़ी मैंने कभी नहीं खाई थी। प्रेम मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझसे प्यार भरी बातें करने लगे और मैं न जाने कैसे नींद में खोने लगी। थोड़ी देर बाद मुझे कुछ होश ही नहीं रहा। सुबह के वक्त मेरी आंख खुली तो घड़ी में पूरे 10 बज रहे थे। मेरे कपड़े गीले थे और यह देखकर मैं बहुत हैरान थी कि मेरी शादी की पहली रात में कैसे सो गई। फिर मुझे प्रेम का ख्याल आया कि न जाने वह मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। कपड़े गीले कैसे हुए थे मुझे यह भी समझ नहीं आ रहा था। प्रेम कमरे में नहीं थे। मैंने तुरंत ही अपने कपड़े बदले और नहा धोकर तैयार हो गई। मैं अपने बालों को सुलझा ही रही थी कि तभी प्रेम कमरे में आ गए। उनका मिजाज बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ था। उन्होंने मुझसे कोई भी बात नहीं की। मैंने बहुत बात करने की कोशिश की, पर वह तो पूरी तरह से मुझसे बहुत गुस्सा थे और यह बात मेरे लिए बर्दाश्त से बाहर थी। मैंने सोच लिया था कि मैं किसी न किसी तरह प्रेम को मनाकर ही रहूँगी। प्रेम के जाने के बाद मेरी सासू माँ भी कमरे में आ गई। मेरी आंखों में आंसू देखकर हैरानी से कहने लगी कि क्या हुआ बहू। मैंने उन्हें बता दिया कि मैंने प्रेम को नाराज़ कर दिया है। तो इस पर वो कहने लगी कि मैं अभी प्रेम से बात करती हूँ, लेकिन मैंने हाथ पकड़कर अपनी सासू माँ को रोक लिया कि वह प्रेम से कोई बात ना करे, वरना वो मुझसे और भी ज़्यादा नाराज़ हो जाएंगे। मेरी बात सुनकर मेरी सासू माँ खामोश हो गई और बोली, छोटी छोटी बातों को दिल पर ना लगाया करो। कुछ दिन प्रेम के साथ रहोगी तो तुम भी उसकी आदतों को अच्छी तरह से समझ जाओगी। मैं उनकी बात सुनकर बहुत खुश हो गई थी। मैं अपने माँ बाप की लाडली होने के साथ साथ अपनी सासू माँ, जो मेरी माँ की सहेली भी थी, मैं उनकी भी बहुत लाडली थी। उनकी मेरे बचपन से ही ख्वाहिश थी कि मेरी शादी उनके बेटे प्रेम से हो। और जैसे ही मैं 15 साल की हुई तो मेरी माँ की सहेली यानी मेरी सासू माँ हमसे मिलने के लिए हमारे घर आई और जाते जाते मेरा मुंह मीठा करवा कर चली गई। मैं बहुत खुश थी क्योंकि मेरी सासू माँ मुझसे बहुत प्यार करती थी और इसलिए मेरे माँ बाप को भी इस रिश्ते पर कोई ऐतराज़ नहीं था। प्रेम की शहर में अच्छी नौकरी थी। वो सुबह सवेरे शहर के लिए निकल जाते थे और रात को ही घर आते थे। उनकी कमाई से ही मेरी सासू माँ ने गांव में एक आलीशान सा घर बनवा लिया था। बहुत सालों से मेरी और प्रेम की मुलाकात नहीं हुई थी क्योंकि ज़्यादा वक्त शहर में ही गुजारता था। घर लौटता तो हमारे गांव आने का उसके पास वक्त भी नहीं होता था, लेकिन रिश्ता होने के बावजूद भी वो हमारे गांव मुझसे मिलने के लिए नहीं आया। इसी बात को लेकर मेरे दिल में अजीब से सवाल उठने लगे थे। एक दिन मेरी मौसी यानी कि मेरी होने वाली सास जब हमसे मिलने के लिए हमारे गांव में आई तो मैंने बातों ही बातों में उनसे पूछ लिया कि प्रेम हमारे गांव क्यों नहीं आते। यह सुनते ही मेरी माँ ने मुझे एक थप्पड़ मारा और बोली, तुम्हें यह कहते हुए शर्म नहीं आ रही? अपने होने वाले पति के बारे में ऐसी बातें पूछ रही हो। मैं चुप हो गई और कुछ नहीं बोली। सासू माँ मुस्कुराते हुए कहने लगी कि क्यों नहीं, जैसे ही प्रेम को वक्त मिलेगा वो ज़रूर आएगा। जब से उसे शहर की हवा लगी है बहुत ही कम बात करता है। वो पहले की तरह नहीं है बल्कि बहुत गंभीर हो गया है। सासू माँ की बात सुनकर मेरी माँ कहने लगी, जब लड़कों पर जिम्मेदारी पड़ती है तो वो इसी तरह गंभीर हो जाते हैं। एक मेरी ही बेटी है जिसको तो अक्ल ही नहीं आ रही, मुँह उठाकर जो चाहे वो पूछ लेती है।
माँ ने गुस्से में एक नज़र मेरी तरफ देखा तो मैं वहाँ से उठकर अपने कमरे में चली गई। मेरी होने वाली सास के जाने के बाद माँ ने मुझे हजारों बातें सुनाई। माँ पता नहीं क्या कुछ कह रही थी, मैं तो अपने ही ख्यालों में मगन थी। मैं यह सोचकर खुश थी कि मेरा होने वाला पति भी हीरो की तरह शहरी बन गया है। मुझे शुरू से ही शहर में रहने का बड़ा शौक था। मेरी होने वाली सास ने शादी के लिए साल भर का वक्त दिया था और 1 साल का वक्त बस सोचते ही सोचते निकल गया। लेकिन मुझे क्या खबर थी कि एक दिन मेरे सारे सपने मिट्टी में मिल जाएंगे। कुछ दिन के बाद मेरी और प्रेम की शादी पूरे रीति रिवाज के साथ धूमधाम से हुई और प्रेम के साथ विदा होकर अपने ससुराल गांव चली आई। सासू माँ ने बहुत ही खुशी से मेरा स्वागत किया था, लेकिन शादी की रात सोने की वजह से प्रेम बहुत ज़्यादा गुस्सा थे और पूरा दिन उसने मुझसे कोई बात नहीं की। मैं सारा दिन बेचैन सी इधर उधर दौड़ती रही, लेकिन उसने एक नज़र भी मुझ पर नहीं डाली। सारा वक्त घर की छत पर ही गुजार दिया और गांव में औरतों को छत पर जाना मना होता है, इसलिए मैं उनके पीछे भी नहीं जा सकती थी। रात के वक्त प्रेम खुद ही कमरे में आ गए। मेरी आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थी। वह मेरे पास बैठकर कहने लगे कि मुझे माफ़ कर दो, मैं गुस्से में आ गया था। मैं तुम्हारे पास बैठा था और तुम इस कदर गहरी नींद में सो गई थी कि मेरे उठाने पर भी नहीं उठी, इसलिए मैं गुस्सा हो गया था। मुझे पता था कि गलती मेरी है, इसलिए मैंने प्रेम से खुद ही माफ़ी मांगी और कहा कि आगे से मैं शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। वो खुश हो गया और मेरे लंबे बालों की तारीफ़ करने लगा। मैं सोचने लगी, प्रेम सारा दिन इस कदर नाराज होने के बाद अचानक से इतना कैसे बदल सकते हैं। प्रेम ने एक बार फिर से अपनी जेब से बर्फ़ी का पैकेट निकाला और बर्फ़ी अपने हाथ से मेरे मुंह में रखते हुए कहने लगे कि मीठा बांट कर खाने से प्यार बढ़ता है। प्रेम मेरे हाथों को अपने हाथ में लिए कुछ कह रहे थे, लेकिन मुझे कुछ होश ही नहीं रहा और थोड़ी ही देर के बाद मैं फिर से सो चुकी थी। एक बार फिर मेरी आँख खुली तो सुबह के 11 बज रहे थे। अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे इस तरह इतनी गहरी नींद कैसे आ सकती है और फिर से मेरे कपड़े पूरी तरह से गीले थे। मुझे ठंड लग रही थी। मैं जल्दी से नहा धोकर तैयार हो गई और कमरे से बाहर निकली तो कमरे के बाहर मेरे पति गुस्से में अपनी माँ से कह रहे थे कि आपने ऐसी लड़की से मेरी शादी करवा दी जिसके सोने उठने का कोई वक्त ही नहीं है। मैं कैसे इसके साथ सारी ज़िंदगी गुजार सकता हूँ। इसे मालूम ही नहीं कि गांव की औरतें सुबह सवेरे ही उठकर घर के काम काज करती हैं। आप सुबह से उठकर घर का सारा काम कर रही हो और वो महारानी बनकर सो रही है। अगर ऐसा ही हाल रहा तो मैं ज़्यादा दिन तक आपकी बहू को अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। प्रेम के ये शब्द सुनकर मैं घबरा गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे पति इतने सख्त होंगे। इससे आगे बातें सुनने की मुझ में हिम्मत ही नहीं थी। मैं खामोशी से किचन में चली गई। सासू माँ सच में सुबह से सारा काम काज कर रही थी, क्योंकि किचन भी पूरी तरह से साफ था और दोपहर का खाना भी बन चुका था। मैं प्रेम के साथ साथ अपने सासू माँ की नज़र में भी गिर गई थी। मुझे रह रहकर अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा था। न जाने मुझे क्या हो गया था। मैंने सासू माँ से पूछा कि अगर कोई काम हो तो मुझे भी बता दीजिए, लेकिन वो पूरा काम कर चुकी थी और शायद इसी वजह से प्रेम हद से ज़्यादा गुस्सा थे। वह फिर छत जा चुके थे, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह से पता था कि मैं उनके पीछे छत पर नहीं जा सकती। मैं सारा दिन रोती रही और सोचती रही कि मुझे प्रेम का साथ ना तो पूरी तरह नसीब हुआ है, ना ही उनके दिल में जगह बना सकी। प्रेम के शब्दों ने मुझे अच्छी तरह यह बात बता दी थी कि अगर मैंने कोई गलती की तो वो मुझे घर से निकाल देगा। मेरे गांव से बार बार मेरी माँ का फ़ोन आ रहा था। माँ कह रही थी 1 हफ्ते के लिए घर आकर रह जाओ। बेटा, रस्म के मुताबिक लड़की 1 हफ्ते के लिए अपने घर आकर रहती है, अपने मायके में रहने के लिए आती है। मैं बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि प्रेम मुझसे पहले से ही नाराज़ थे। ऐसे में अगर मैं उनको छोड़कर माँ के घर चली जाती तो शायद वो कभी मुझसे बात ही नहीं करते। रात के वक्त प्रेम कमरे में आ गए। मुझे बड़ी हैरानी हुई। वह अचानक ठीक हो गए थे। वो मेरे पास बैठकर खुद ही पूछने लगे कि तुम्हारी माँ का फ़ोन क्यों आया था। मैंने सारी बात बता दी तो कहने लगे कि अच्छी बात है, तुम चली जाओ, वरना माँ कहने लगेगी कि मैंने मना किया है। कल से मेरी नौकरी भी शुरू हो रही है। मैं भी सुबह सवेरे ही शहर निकल जाऊंगा और रात को ही घर वापस आऊंगा। तुम 1 हफ्ता वहाँ गुजार कर आ जाओ और अपने साथ माँ को भी ले जाना। मैं भी खुशी खुशी राजी हो गई। प्रेम ने फिर से बर्फ़ी खिला दी और कहने लगे, तुम इसे जल्दी जल्दी खाने के बजाय आराम से खाया करो। मैं प्रेम की इस तरह से बदलते हुए स्वभाव को देखकर बहुत हैरान थी कि दिन में इतने कड़वे हो जाते हैं और रात को बर्फ़ी की तरह मीठे। वो जितने सख्त थे उतने ही फिक्र करने वाले भी थे।
और उनका गुस्सा करना भी सही था। मेरी गलती की वजह से वो मुझसे गुस्सा थे। प्रेम कहने लगे कि माँ को बता कर आता हूँ कि तुम्हें कल तुम्हारे गांव जाना है, मेरा इंतज़ार करना, मैं अभी आ रहा हूँ। प्रेम की बातें सुनकर मैंने मुस्कुरा दिया। मैंने सोच लिया कि मैं आज किसी भी सूरत में नहीं सोऊंगी और मुझे प्रेम का इंतज़ार करना था। गांव जाने से पहले ही मैं उनके दिल से अपनी सारी दूरी को मिटाना चाहती थी, इसलिए मैं उनका इंतज़ार करने लगी। लेकिन उनके वापस आने से पहले ही एक बार फिर से मैं सो चुकी थी। सुबह मेरी आंख 10 बजे खुली तो प्रेम शहर की तरफ निकल चुके थे। प्रेम के गुस्से की वजह सिर्फ और सिर्फ मैं थी। मैं यह सोच सोच कर परेशान थी कि मेरे कपड़े गीले कैसे हो जाते हैं। मैं कमरे से निकली तो माँ भी गांव जाने के लिए तैयार हो चुकी थी। सासू माँ मुझसे कहने लगी कि प्रेम तो चला गया है, अब हम दोनों को ही गांव जाना पड़ेगा। मैं बड़े बुझे दिल से अपने मायके के लिए निकल गई। मेरा दिल तो प्रेम के साथ ही शहर चला गया था। अब मुझे उनसे 1 हफ्ते के बाद ही मिलना था। मेरे घर वाले मुझे देखकर बहुत खुश हुए और मेरी छोटी बहन की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। सारे गांव में मेरे आने की खबर पहुंच गई, इसलिए गांव की सभी औरतें मुझे देखने के लिए आने लगी। गांव में मेरी सहेली की शादी थी। गांव आकर मुझे उसकी शादी में घूमने का मौका मिल गया। खूब शोर शराबा हो रहा था, लेकिन फिर भी मेरे दिल में कोई खुशी नहीं थी, क्योंकि मेरा दिल तो प्रेम के साथ ही अटका हुआ था। हैरानी की बात ये थी कि जब से मैं अपनी माँ के घर आई थी, मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी और प्रेम के कमरे में आते ही बिस्तर पर सो जाया करती थी। यहाँ तो मैं पूरी रात करवटें बदलती रहती थी। शायद प्रेम की याद मुझे सोने नहीं दे रही थी। मेहंदी की रात ही पड़ोसन मौसी की बहन का बेटा राकेश शहर से शादी में घूमने के लिए आया था। वह बचपन से ही गांव आता जाता रहता था। मुझे देखते ही मेरे पीछे घूमने लगा। मैं हैरान थी कि इसे क्या हुआ है। उसकी नज़र मुझ पर जमी हुई थी और इस बात को शायद मेरी सासू माँ ने भी महसूस किया था। मुझे अजीब सी घबराहट हो रही थी। पहले ही मेरे और प्रेम के बीच का रिश्ता कुछ ठीक नहीं चल रहा था और राकेश के बारे में सासू माँ को अगर पता चला तो मेरा बसा बसाया घर उजड़ जाएगा। इसलिए पड़ोसन मौसी के घर से निकलकर अपने घर वापस आ रही थी कि राकेश मेरे पीछे पीछे चला आया और मुझे रोक कर कहने लगा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे घर रिश्ता भिजवाना चाहता हूँ। मैंने गुस्से में राकेश से कहा कि मेरी शादी हो चुकी है और बेहतर यही है कि आगे से तुम ऐसी कोई बात ना करो। मेरी बात सुनकर राकेश कहता है, शहर में मेरा बहुत बड़ा बंगला है, गाड़ी है, रुपया पैसा सब कुछ है, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा, लेकिन तुम अपने पति को छोड़कर मेरे पास चली आओ। मुझे क्या पता था कि 17 साल की उम्र में ही तुम शादी कर लोगी। मैंने उससे कहा कि आज तो तुमने ये बात कह दी, लेकिन आगे से ऐसी बात नहीं करना। मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हारी एक गलती मुझे बदनाम कर सकती है। राकेश उस वक्त वापस लौट गया, लेकिन मेरे लिए मेरी सहेली की शादी मनाना बहुत मुश्किल हो गया था। राकेश बहाने बहाने से अपने फ़ोन से मेरी फ़ोटो खींच रहा था। जैसे तैसे 1 हफ्ता गुजर गया और मैं अपनी सासू माँ के साथ वापस अपने घर आ गई। प्रेम शायद आज काम से जल्दी घर लौट आए थे। हम कल दोपहर को घर पहुँचे थे और प्रेम पहले से ही घर पर मौजूद थे। प्रेम को देखकर मैं बहुत खुश थी। अपना सामान रखने के लिए कमरे में गई तो प्रेम अपनी माँ से मिलने के लिए उनके कमरे में चले गए। मैंने सोचा मैं भी कुछ देर अपनी सासू माँ और पतिदेव के साथ बैठ जाती हूँ, फिर घर के कामकाज करूँगी। इसलिए सामान रखकर मैं भी दोबारा सासू माँ के कमरे की तरफ चली गई तो सासू माँ के शब्दों ने मुझे हैरान कर दिया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा घर उजाड़ने वाली कोई और नहीं बल्कि मेरी अपनी सासू माँ है। वो गुस्से में प्रेम से कह रही थी कि मैंने जाते वक्त तुझसे कह दिया था कि हमारे वापस आने तक डिवोर्स के कागजात बनवा लेना, लेकिन तुझे कुछ होश ही नहीं है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि तेरी पत्नी कितनी गलत है, लेकिन तू तो आंखों पर पट्टी बांध कर बैठा हुआ है। प्रेम कह रहा था कि माँ, मेरे लिए उसे छोड़ना मुमकिन नहीं है। वो मेरी पत्नी है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। उसमें हजारों गलती ही सही, लेकिन मैं उसे अपनी ज़िंदगी से अलग नहीं कर सकता। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। सासू माँ इतने प्यार से मुझे ब्याह कर इस घर में ले आई थी, तो मुझे डिवोर्स क्यों दिलवाना चाहती थी? और प्रेम जो मुझे बहुत ही सख्त लगते थे, वो कितने प्यार से बात कर रहे थे और मेरी खातिर अपनी माँ से लड़ रहे थे। मेरा दिल पूरी तरह से उलझ चुका था। रात को जब प्रेम कमरे में आए तो मेरा बिल्कुल भी बर्फ़ी खाने का दिल नहीं था। मैंने बर्फ़ी के पैकेट को उनके हाथ से ले लिया, जबकि माँ उनको किसी काम के लिए आवाज़ लगाने लगी तो वो कमरे से निकलकर चले गए। मैंने चुपके से बर्फ़ी के पैकेट को एक कोने में छुपा दिया और अब मुझे नींद आ गई और मैंने आंखें बंद कर ली थी।
जब प्रेम कमरे में वापस आए तो मेरी जान निकल गई। जो कुछ मैंने देखा और सुना, मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। प्रेम ने जग भरकर पानी मेरे ऊपर डाल दिया और मैंने आंखें नहीं खोली। आज मैं दूध का दूध और पानी का पानी कर देना चाहती थी। प्रेम किसी को आवाज़ देकर कहने लगे कि अंदर आ जाओ, यह पूरी तरह से बेहोश हो चुकी है। थोड़ी देर में एक खूबसूरत सी लड़की मेरे कमरे में चली आई। इससे ज़्यादा मुझ में बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं थी। ठंडे पानी से मेरा शरीर कांप रहा था। मैं उठकर बैठ गई। मुझे जागता हुआ देखकर उन दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। मैं उस वक्त इतने गुस्से में थी कि प्रेम से भी मुझे डर नहीं लग रहा था। मैंने प्रेम से कहा कि सच सच बताओ, यह लड़की कौन है और फिर तुम बर्फ़ी में ऐसा क्या मिलाते थे जो मैं अपना होश खो बैठती थी? तुमने यह सब क्यों किया और मुझे इतना बड़ा धोखा क्यों दिया? मैं सवाल पर सवाल पूछते चली जा रही थी और मेरे अंदर एक तूफान सा उठ रहा था। प्रेम सर झुकाए कहने लगा कि यह मेरी पत्नी है। वो कहने लगा कि वो कभी भी मुझसे शादी नहीं करना चाहते थे, लेकिन मेरी सासू माँ ने ज़बरदस्ती उनका रिश्ता मुझसे तय कर दिया। उनके मुंह से पत्नी का नाम सुनकर मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा था और वो कहने लगे कि माँ मेरे ऊपर दबाव डाल रही थी कि तुम साक्षी को छोड़ दो। प्रेम ने साक्षी को छत वाले कमरे में रखा था, क्योंकि गांव में औरतों को छत पर जाना मना है। इसलिए प्रेम को यकीन था कि मैं कभी भी उनके पीछे छत पर नहीं जाऊंगी। प्रेम जानबूझकर बर्फ़ी में नशे की दवाई मिलाया करते थे ताकि मैं सो जाऊं और उनका यह राज कभी भी ना जान पाऊं। साक्षी शादी से पहले शहर में अच्छी नौकरी करती थी, इसलिए माँ को लगता था कि वह इज्जतदार लड़की नहीं है और इसलिए माँ बार बार कहती थी कि मैं साक्षी को डिवोर्स दे दूं। प्रेम कह रहा था कि सासू माँ ने आत्महत्या करने की धमकी भी दी थी और इसलिए उसने मुझे अपनाया है। प्रेम साक्षी को किसी भी हालत में नहीं छोड़ना चाहता था और इस बात का मुझे भरोसा था। प्रेम मुझे सारा सच बता रहे थे, जिसे सुनकर मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था। मैं जान गई थी कि सासू माँ उस दिन साक्षी और प्रेम के डिवोर्स की बात कर रही थी, जिसे सुनकर मैंने गलत नतीजा निकाल लिया था। मेरी बर्बादी के पीछे सिर्फ प्रेम का ही नहीं बल्कि मेरी सासू माँ का भी पूरा हाथ था, जिन्होंने यह सब कुछ जानबूझकर किया था। उनके बेटे ने अपनी पसंद की शादी कर रखी थी, इसलिए उन्होंने ज़बरदस्ती उसके साथ मेरी दूसरी शादी कर दी। मैंने प्रेम के साथ ज़िंदगी को लेकर बहुत सपने देखे थे। ऐसे इंसान के साथ मैं कभी भी ज़िंदगी नहीं बिता सकती थी जो किसी और से इस कदर प्यार करता था। उसकी खातिर मुझे नशे वाली बर्फ़ी तक खिला सकता था। मैंने अपना सामान बांध लिया और सासू माँ को नमस्ते कहकर अपने गांव के लिए निकल गई। सासू माँ ने मुझे रोकने की बहुत कोशिश की और वो बार बार मुझे यकीन दिलाना चाहती थी कि प्रेम साक्षी को छोड़ देगा, लेकिन मैं कभी भी ऐसे इंसान के साथ अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकती थी। मैंने अपने माँ बाप से कहकर प्रेम से डिवोर्स ले लिया था। मैं अपनी माँ बाप की लाडली थी, वह मुझे खुद ही किसी ऐसे आग में नहीं झोंकना चाहते थे। पड़ोसियों की वजह से राकेश को खबर मिल गई थी कि अब एक बार फिर से मैं अकेली हो गई हूँ, इसलिए राकेश अपने घर वालों को भेजकर मुझे अपनाने की बात कर रहे थे। मैं अभी शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने साफ इनकार कर दिया। मुझे अब आगे बढ़ना था और अपने पैर पर खड़ा होना था, इसलिए मैंने अपने आगे की पढ़ाई फिर से शुरू कर दी और अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया और पूरे ज़िले में टॉप करके अपने परिवार वालों का नाम रोशन कर दिया। दोस्तों, हमारी कोई बहन या बेटी इस लड़की की तरह परेशानी झेल रही है तो वो हिम्मत ना हारे। हमेशा याद रखो कि कामयाबी हमेशा उन्हीं को मिलती है जो ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए नए रास्ते ढूंढते रहते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद दोस्तों।